गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी अपने मित्रों को और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है इस मंच पे कि ये निःशुल्क कक्षाएं जो हैं आप लोगों के यूट्यूब पर सेम वैसे ही चालू की गई है जैसे किसी क्लास में ही आप पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को शेयर करना भी बनता है और लाइक करना भी बनता है, ठीक है। लाइक ज़बरदस्ती नहीं करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना भाई, ठीक है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, ये है बात। अब यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है नेक्स्ट, जो लास्ट हमने छोड़ा था वो वहीं से हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है यदि समीकरण k ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन एंड इक्वल n है तो निश्चित रूप से सत्य बताना है। तो देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर जो है n लेस देन k दे रखा है कि नहीं। अब k और n की बात चल रही है, k और n की बात चल रही है, ठीक है। और एक जैसे साइन हो और साथ में आपके पास मैंने बताया था इक्वल भी हो, तो विदाउट इक्वल वाला साइन होना चाहिए। तो n इस स्थिति को देखते हुए k और n की जो स्थिति आएगी तो k जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, n से। तो ये वाला तो आपका राइट होगा, ठीक है। जबकि इसमें n को लेस देन और साथ में इक्वल भी बता रखा है जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा k और m, k m की बात करें तो इसके आधार पे k और m का जो बीच रिलेशन निकल रहा है वह निकल कर आ रहा है कि k ग्रेटर देन m, ठीक है, k ग्रेटर देन m। इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल दे रखा है तो इक्वल नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पर दे रखा है k लेस देन n, तो यहाँ देखिए आप k लेस देन n, ये आंसर आपका देखो क्या निकल कर आ रहा है, समीकरण के माध्यम से आपका निकल कर आ रहा है k ग्रेटर देन होगा n से और n लेस देन होगा। जबकि यहाँ पर n छोटा और यहाँ पर n को बड़ा बता दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका जो है संबंध निकल कर आ चुका है कि k जो है वो बड़ा ही होगा किससे, n से। तो ये वाली चीज आपकी सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि l ग्रेटर देन इक्वल n, l और n के बीच बता रहे हैं, तो l और n के बीच जो संबंध है भैया, तो यहाँ पर जो l और n के बीच संबंध निकलने वाला है वो निकलने वाला आपका कि l जो है देखो बड़ा ही है, n यहाँ तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा n के बराबर आ सकता है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए आप l जो है बड़ा ही निकलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपका जो होगा l बड़ा होगा किससे, n से। ये बात क्लियर हुई, ये चीज राइट होगी और ये चीज रॉन्ग होगी। अब हमारे पास एक भी चीज रॉन्ग नहीं, एक भी चीज राइट नहीं आई है, इस वजह से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा ई। इतनी बात हमारी कल हो गई थी। इसके आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इन इक्वलिटी के अंदर जो है प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले मैंने आपको इसका बेसिक समझाया कि असमानता के अंदर, इन इक्वलिटी के अंदर साइन कंक्लूजन, इन इसका अन्य भी नाम है क्योंकि साइन के माध्यम से हम जो है निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसमें अलग अलग आपको प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 17 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप कीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए कि आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हम थोड़ा वेट नहीं करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन हल करते रहेंगे लगातार, आपके जो भी जवाब हैं वो कमेंट्स के माध्यम से देते रहिए, ठीक है। ओके, देखिए अब आप यहाँ पर दे रखा है q लेस देन k, यहाँ पर देखा है q लेस देन a k। अब यहाँ पर q और k के बीच, मतलब q और k के बीच रिलेशन निकालना है कि नहीं निकालना है, तो मुझे बताइए आप लोग कि t और q बराबर है, t और q क्या है, पहले तो पूछ लें क्या पूछना चाह रहा है। ये निश्चित रूप से इनमें से कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया है, इन कंक्लूजन में से पूछा है इनमें से कौन सा सत्य है, स्टेटमेंट को देखकर बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए t और q बराबर है, तो t से जो रिलेशन k का निकलने वाला है वही रिलेशन किससे निकलने वाला है, q से। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, तो t ग्रेटर देन है k से, तो q भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, जबकि k को क्या बता रखा है, लेस देन, तो ये गलत हो गया। अब m और t की बात करते हैं, किसकी, m और t की। m और t की बात करें तो देखिए m और t के बीच अपोजिट साइन आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो m और t के बीच ये रिलेशन नहीं निकलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं k लेस देन q की। तो k बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि k, यहाँ पर देखिएगा आप प्रश्न को, k लेस देन, ठीक है। अब t और q बराबर है, इसलिए मैंने जो है q को यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए इनके बीच जो संबंध निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है कि k लेस देन q। क्लियर, बात सभी के समझ में आ रही है। तो k लेस देन q, और यहाँ पर भी यही दे रखा है कि k लेस देन q, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बात भी सत्य छांटने की हो रही है, लेकिन हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। t और m को बराबर बताया गया है, तो मैं आपको बता दूं m और t बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में अपोजिट साइन है। और इन दोनों के बीच या की स्थिति भी नहीं बनेगी, या की स्थिति भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि तीनों बात दोनों के लिए नहीं बोली गई है। m को बड़ा और बराबर ही बताया गया है, और t को छोटा या बराबर ही बताया गया है। t बड़ा भी हो सकता है और m छोटा भी हो सकता है, अपोजिट साइन होने के कारण। तो स्टूडेंट ये ना सोचें कि b और d के अंदर अपोजिट साइन आ गया है, इस वजह से यहाँ पर जो है आप लोगों का कोई और वाली स्थिति निकलेगी। आपका जो आंसर होगा वो होगा इसके अंदर फाइनली सी। क्लियर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं। 18 क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर हल हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब 19 से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं हम हल करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि आपके सामने जब एग्जाम में इस तरीके से आए तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ आ जाइए स्टेटमेंट पे, ठीक है। स्टेटमेंट पे आइए और तुरंत देखिए कि स्टेटमेंट को देखना है और इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें यही बोला गया है कि सत्य निष्कर्ष आप लोगों को निकालने हैं। क्लियर। यहाँ पर हम इस प्रकार के 2 प्रश्न हल करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो एक उसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि m देखो यहाँ पर डबल है कि नहीं, ऐसा मैं करवा चुका हूँ। a जो है डबल है, ठीक है। r क्या है, डबल है। तो जो भैया जोड़े से आए हुए हैं वो तो आ जाएंगे मध्य में, और जो सिंगल है वो बाहर चले जाएंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, या तो f से स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को तुलनात्मक कथन बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा, कंपैरेटिव सेंटेंस, अर्थात तुलनात्मक कथन बनाना पड़ेगा। तुलनात्मक कथन, तो सबसे पहले तुलनात्मक कथन बनाए। तुलनात्मक कथन बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग f ग्रेटर देन इक्वल m, ठीक है। f ग्रेटर देन इक्वल m, फिर m आ गया है m ग्रेटर देन a। क्लियर। फिर है जो दे रखा है a ग्रेटर देन r और r लेस देन e। यहाँ पर आप गौर से देखो भाई, यहाँ पर आप गौर से देखें इस चीज को कि f और m, सॉरी e, f और e देखो खुद ब खुद साइड में सेट हो गए कि नहीं हो गए। तो ये बन गया आपका तुलनात्मक कथन, ठीक है। मैं आप लोगों के सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आज इस चैप्टर को मुझे फिनिश करना है, तो ज़्यादा मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आदित्य वगैरह सब देख रहे हैं, हमारे साथ सभी जुड़ चुके हैं, ठीक है। ओके, चलिए आप जवाब भी ठीक दे रहे हैं। तो आप सभी जो है देखिए, आप सभी यहाँ पर पहले हम प्रश्न को हल कर लेते हैं, और आज एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का विचार मैंने कर रखा है कि नेक्स्ट इसी में स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है हमारी। और m और e की बात करते हैं, तो m और e के बीच देखिए भैया, m और e के बीच अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने के कारण ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सभी को दिख रहा है अच्छे से, क्लियर। अब यहाँ देखिए f ग्रेटर देन इक्वल e, तो e की और f की बात करें, अपोजिट साइन है कि नहीं बताओ। देखो अपोजिट साइन है इनके बीच में, ये बैठे हुए, ठीक है। तो अपोजिट साइन होने के कारण ये भी गलत हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग सभी, f लेस देन e। जब देखिए हम कंक्लूजन से भी कंक्लूजन राइट रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए अपोजिट साइन होने के कारण f और e रॉन्ग हुआ ना, तो नीचे भी f और e दे रखा है ना। सेंटेंस को, स्टेटमेंट को आपको देखने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन के माध्यम से ही इसको मैंने चेक कर लिया कि ये अपोजिट साइन होने के कारण रॉन्ग हुआ था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए गौर से बात कि f के बारे में जो है 3 बात बोली गई है, और e के बारे में भी 3 बात बोली गई है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पर शायद इन दोनों में और की स्थिति निकल जाएगी, ठीक है। इन दोनों में और की स्थिति निकल रही है। देखिए इधर सभी कि f जो है देखो बड़ा है,
बड़ा बताया गया ना, क्लियर। एफ को देखो छोटा बताया गया ना, छोटा, एफ को छोटा बताया गया है, ठीक है। और देखो एफ को जो है ई के इक्वल भी बताया गया है, बराबर भी बताया गया है, बराबर भी बताया गया है ना, ये लीजिए बराबर भी बताया गया है। समझ में आ गई बात। अब देखना ई को भी हम पढ़ते हैं। साइन को पढ़ना आना चाहिए बहुत अच्छे से। ई को देखो बड़ा बताया गया है, किससे, एफ से, ठीक है। ई को देखो छोटा बताया गया है एफ से, क्लियर, चेक करेंगे हम। और एफ को जो है देखो बराबर, सॉरी ई को जो है एफ के बराबर भी बताया गया है। ये लीजिए जरा चेक करना। अब इसमें या तो ये बड़े हो सकते हैं एक दूसरे से, या छोटे हो सकते हैं एक दूसरे से, या बराबर हो सकते हैं एक दूसरे से। ये बात समझ में आ गई। अब बताओ कोई ना कोई चीज तो सत्य होगी, सारे के सारे गलत कैसे हो सकते हैं। या तो आप मुझसे बड़े होंगे, या छोटे होंगे, या बराबर होंगे, ठीक है ना। या फिर मैं आपसे बड़ा होऊंगा, छोटा होऊंगा, या बराबर होऊंगा। इन तीनों में से कोई एक बात तो सत्य है। लेकिन जब निश्चित रूप से हम ये नहीं पता कर पाए कि कौन सी बात सत्य है, तो हम और की स्थिति बीच में लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर निकलने वाला आपका वो निकलेगा और। या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 सत्य होगा और पहला गलत होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, क्लियर। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखते हैं इसके आंसर कहाँ से देने थे। आंसर कोई बात नहीं, यही चीज थी। इसके नीचे दिए हुए हैं आंसर, देखिए इधर आंसर यहाँ दिए हुए हैं। उसके जो अपन ने किया ना अभी, तो उसमें दूसरे और तीसरे में या की स्थिति निकल रही थी ना। तो देखो या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, ये वाला आंसर होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आप लोगों का क्या आएगा, डी निकल कर आएगा, क्लियर। सभी की समझ में आ गई बात। वो नीचे था, दूसरे पेज के अंदर था, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इस वजह से उसको देख नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके नीचे इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं इसको हल करके। देखिए अब आप, ये स्टेटमेंट दे रखा है, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं इसको, जिससे थोड़ा सा स्पष्ट आपको दिखाई दे, ठीक है। अब देखिएगा आप, सभी इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा है ए बी, तो देखिए आप इसमें जो दे रखा है एम डबल दे रखा है कि नहीं दे रखा, एम डबल दे रखा है, डी डबल दे रखा है, ठीक है। बी को डबल बार दे रखा है, तो बचा कौन, एक तो एफ बच गया और एक ए बच गया। गौर से देखें आप सभी, एक तो ए बच गया इसमें और एक एफ बच गया इसमें। बच गया कि नहीं बच गया, क्या हो गया, यहाँ देखो एफ बच गया। तो ए और एफ, या तो एफ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या ए से स्टार्ट कर दीजिए। हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले कि ए, ये हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक कथन बना रहे हैं। ए ग्रेटर देन एंड इक्वल, इक्वल का साइन भी लगा हुआ साथ में लगाएंगे। और बी है, ठीक है, ए बड़ा है और बराबर है किसके, बी के। और बी के बारे में हम देखेंगे, बी को कहाँ दे रखा है, बी को ये दे रखा है, बी छोटा है। छोटा किससे भैया, बी एम से छोटा है, एम से छोटा है। ये बात समझ में आ गई सभी के। चलिए एम बड़ा है, ठीक है, एम बड़ा है किससे, डी से। और डी बराबर है किसके, एफ के। देखो जो साइड में थे वो खुद ब खुद, मतलब जो सिंगल थे, जो सिंगल लेटर थे वो खुद ब खुद साइड में सेट हो गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बीडी की बात करते हैं। तो बीडी जो है यहाँ पर देखिए, बीडी के बीच में अपोजिट साइन है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्लियर, ये रॉन्ग हो चुका है। दूसरी बात करते हैं बी ए की। तो यहाँ पर देखो बी ए के बीच में तो साफ संबंध दे रखा है कि ए बड़ा या बराबर हो सकता है बी के। लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया उसने कि ए बड़ा ही है। ये ध्यान रखिएगा कि अनिश्चित जो चिन्ह है ये अनिश्चित तो है, निश्चित कहाँ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चित से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकते। ये नियम एक बार और मैं आपको समझाऊंगा जैसे ही हमारा ये 20वें नंबर का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट दे रखा है कि m बड़ा है f से। चेक करते हैं m और f को, बिल्कुल m बड़ा है f से, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि d से वही रिलेशन निकलेगा m का जो f से निकलेगा, क्योंकि d और f दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो d चाहे यहाँ बैठे चाहे f यहाँ बैठे, इसको एक बार मैं यहाँ समीकरण के माध्यम से भी लिख देता हूँ। क्यों, d और f बराबर है ना, तो मैं इसको d के बराबर लिख पाता हूँ। तो अब जो आपका निष्कर्ष निकल रहा है वो ये वाला निष्कर्ष निकल रहा है कि m बड़ा है f से, और यहाँ भी यही दे रखा है कि m बड़ा है f से। अब देखो किसी में या की स्थिति भी नहीं निकल रही है, पहले दो निष्कर्ष भी गलत हो गए हैं और तीसरा निष्कर्ष सत्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप गौर से इस चीज को, ई नंबर का जो ऑप्शन है
ई नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए आप, हमारा तीसरा सही गया था ना, हमारा तीसरा सही गया था, पहले दो गलत गए थे। आई बात समझ, हमारा तीसरा सही गया था, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है केवल 3 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण करता है, केवल जो है थर्ड नंबर का कंक्लूजन निष्कर्ष जो है आपका राइट है, तो आपका आंसर होगा ई। क्लियर, बिल्कुल स्टूडेंट सही लिख पा रहे हैं, ई आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 25। अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, आप इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर आपको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये एक पैटर्न है, हमारे बैंक पीओ में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और ऐसे सीजीएल लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन जो है ढंग से नहीं पूछे जाते, मतलब डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पीओ में इस लेवल से पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे टाइप तो सारे ही बताने थे भाई, कंक्लूजन में करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट साइन कंक्लूजन में आपको करवा रहा हूँ, तो इसके जितने भी टाइप बन सकते थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी देखिए, हमारे पास जो होगा वो पहले ये आया है कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है, तो पहले तो इनके अर्थ निकालने पड़ेंगे। पहले मैं आपको सूरत दिखा देता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है, इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, नीचे इससे संबंधित 5 क्वेश्चन इसी से संबंधित हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा देखिए क्या है, इससे संबंधित हमारे को जो है निष्कर्ष यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को आप सभी कथनों को सत्य मानना है, और इसमें से ए बी सी डी ई आंसर इसमें से देना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम उनके निकालने के बाद, निष्कर्ष निकालने के, उनके चिन्हों के निष्कर्ष निकालने के बाद देखो उन वैल्यूज को यहाँ पर इनपुट करेंगे कि डॉलर का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, या परसेंटेज का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, ठीक है, हैश का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको इनपुट करेंगे, और उसके बाद हम इन सेंटेंस को सेट करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। क्लियर, मेरी बात सभी की समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए डॉलर का मतलब क्या है, कि डॉलर का जो मतलब है वह है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं। क्लियर, ये लीजिए। अब देखिए जो डॉलर है हमारे पास, जो डॉलर दिया गया है, तो डॉलर का मतलब जो दे रखा है, ठीक है, अब डॉलर का जो मतलब दे रखा है वो आप देखिए सभी स्टूडेंट्स, कि डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, ये मुझे भी डिक्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्लाइड को ऊपर करूंगा तो ये चीज़ ऊपर निकल के चली जाएगी। ठीक है, तो डॉलर का मतलब दे रखा है कि ए बी से न तो बड़ा, न तो बड़ा है न ही छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो डॉलर का मतलब क्या हो गया भैया, बराबर का साइन हो गया। डॉलर का मतलब क्या हो गया, बराबर। तो जहां भी डॉलर लगेगा, जहां भी डॉलर लगेगा वहां पर क्या लगेगा, बराबर का साइन लगेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि डॉलर का मतलब क्या होगा, बराबर का साइन होगा। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है कि एट द रेट, कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा, ए जो है बी से न तो बड़ा है न बराबर है। तो बताइए एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एट द रेट का मतलब देखिए इधर वापस से समय समझे, न तो बड़ा है ए और न ही बराबर है, तो बताइए छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है एट द रेट का मतलब कि ए बी से न तो बड़ा है न ही बराबर है, तो ए बी से छोटा हो गया। तो एट द रेट का मतलब लिखें आप सभी छोटा वाला साइन। क्लियर, छोटा वाला साइन लिखेंगे, क्योंकि जहां पर एट द रेट होगा वहां पर छोटा वाला साइन लगेगा, जहां पे डॉलर होगा वहां पर इक्वल वाला साइन लगने वाला है। पहले हम इनके अर्थ निकाल लेते हैं। परसेंटेज का मतलब दे रखा है यहाँ पर ए बी से न तो छोटा है, ए बी से न तो छोटा है नहीं बराबर है। देखो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, क्या बच गया, बड़ा बच गया। ठीक है, तो परसेंटेज जहां जहां लगेगा उन सभी जगह परसेंटेज की जगह हम जो वैल्यू इनपुट करने वाले हैं वो बड़े की वैल्यू इनपुट करेंगे, कि ए बी से न तो छोटा है न ही बराबर है, अर्थात बड़ा है। तो जहां भी परसेंटेज आएगा क्या इनपुट कर दूंगा, बड़ा इनपुट कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, साइन मैंने भी लिख लिए हैं, क्यों, क्योंकि स्लाइड ऊपर चली जाएगी तो मुझे भी ध्यान नहीं रहेगा भाई किस साइन के लिए क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि ए एंड द बी का अर्थ है कि ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है तो मैं आपको बता दूं क्या है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो छोटा ही तो नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो एंड का मतलब जो आएगा, ठीक है, एंड जहां भी एंड आएगा आप लोगों का
वहां पर क्या आएगा भैया, वहां पर आएगा बड़ा या बराबर आएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा या बराबर। हैश का मतलब दे रखा है कि हैश का मतलब क्या है, हैश का ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या है भैया, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हैश का मतलब क्या है, या तो छोटा होगा, ठीक है, या फिर बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे इनकी वैल्यू उनमें। क्लियर भैया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी एक बार विद्यार्थी। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से जो 25 सोल्व करने वाले हैं वो इसी आधार पे हम सोल्व करेंगे, और उनके हमने साइन ले लिए हैं। क्लियर, उनके साइन हमने ले लिए हैं। तो यहाँ से हम इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि निष्कर्ष एक निकलेगा तो ए, दो निकलेगा तो बी, या निकलेगा तो सी, एक भी नहीं निकलेगा तो डी, और दोनों ही निष्कर्ष निकलेंगे तो ई आंसर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। निष्कर्ष दो दे रखे हैं इसमें। ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, जो हमने इसकी वैल्यू इनपुट करी है वो वैल्यू जो निकाली है वो वैल्यू हमें इनपुट करनी है। सबसे पहले आप वैल्यू ही इनपुट करेंगे। क्लियर, अब देखो एंड का मतलब क्या दे रखा था, एंड का मतलब दे रखा था बड़ा या बराबर। सबसे पहले बड़ा या बराबर, फिर जो परसेंटेज दे रखी थी उस परसेंटेज का मतलब यहाँ पर दे रखा था आपको बड़ा। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा था, बड़ा दे रखा था। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा था, बड़ा दे रखा था। ठीक है, एट द रेट जो दे रखा है उस एट द रेट का अर्थ क्या निकाला था हमने, छोटा निकाला था। ठीक है, और हैश जो है उस हैश का अर्थ निकाला था आप लोगों ने लेस देन एंड इक्वल निकाला था। ठीक है, ये बीच में दो दो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो मैंने आप लोगों को एक बार डायरेक्ट कथन में भी करवाया था। ठीक है, करवाया था कि नहीं करवाया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम पहले इसको अलग से कथन को लिख लेंगे। तो W, ठीक है, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल P। क्लियर भाई, और P जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, G से। क्लियर, और G जो है लेस देन हो जाएगा किससे, I से। जो भी I दे रखा है या L दे रखा है, I दे रखा है ये, ठीक है, ये I है। फिर I लेस देन किससे हो जाएगा और इक्वल किसकी हो जाएगा, N की। ये साइन दे रखा है और ये स्टेटमेंट हमारा निकल कर आता है। इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन हम राइट राउंड करेंगे जो भी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अब हम निष्कर्ष चेक कर रहे हैं कि परसेंटेज की जगह हमने क्या लिखा था, परसेंटेज की जगह लिखा था बड़ा, और हैश की जगह क्या लिखा था, लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर पहला जो हम निष्कर्ष चेक करने जा रहे हैं, पहला निष्कर्ष वो ये बना है कि n ग्रेटर देन W, और दूसरा जो निष्कर्ष बना है भैया वो बना है n लेस देन इक्वल, n लेस देन इक्वल। ये लीजिए, लेस देन इक्वल किसके, W के, ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए n और आप W को देखेंगे तो n और W में जो है अपोजिट साइन है। यहाँ देखिए n और W की बात करें तो यहाँ बीच में अपोजिट साइन बैठे हुए हैं, कई जगह पर अपोजिट साइन है यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, बहुत जगह अपोजिट साइन बैठे हुए हैं। ये जो मैंने साइन लगाया, ये जो मैंने चिन्ह लगाया, ये इसका लगाया अपोजिट साइन का। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए अब ये बात कि अपोजिट साइन है तो देखते ही दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि दोनों रॉन्ग हुए हैं अपोजिट साइन की वजह से। तो एक बार चेक कर लीजिए कि तीनों बातें औरों के बारे में बोली गई है कि नहीं। तो देखिए n बड़ा है और n छोटा है और बराबर है। इसी प्रकार से W छोटा है, W बड़ा है और W बराबर है, तो इन दोनों में और की स्थिति निकलेगी। क्लियर, अब जहां भी आपको वो दे रखा है तो आप उसमें से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व हो गया है। आप सभी को जो है गुड इवनिंग, बहुत बहुत। अभी हम टोटल 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, उसके बाद जो है बाकी काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले आप इसकी वैल्यू इनपुट कर दे, चेक करें। बिल्कुल आराम से प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। यूडी क्योंकि डबल था मैंने डायरेक्ट ले लिया, फिर ई दे रखा है, फिर ई के बाद वाई दे रखा है, और वाई के बाद डब्ल्यू दे रखा है। चेक करें, देखिए एट द रेट की वैल्यू क्या दे रखी है, एट द रेट की वैल्यू हमने लिखी है लेस देन, एट द रेट की वैल्यू लेस देन लिखी है। डॉलर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी भैया, डॉलर की वैल्यू इक्वल लिखी है, डॉलर की वैल्यू इक्वल लिखी है। फिर हमने परसेंटेज की वैल्यू क्या लिखी थी, वो लिखी थी हमने ग्रेटर देन। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन लिखी थी, और एंड जो दे रखा है उस एंड की जो वैल्यू हमने लिखी थी वो लिखी थी ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये क्या इनपुट कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू इनपुट करिए, ये इसकी वैल्यू इनपुट करिए, ये इसकी वैल्यू इनपुट किए, और ये इसकी वैल्यू
इनपुट इसके अंदर की है। आई बात समझ में? उसको एक कथन के रूप में हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमारे जो निष्कर्ष हैं उसमें भी हम वैल्यू इनपुट कर देंगे। एट द रेट की वैल्यू थी लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू थी ग्रेटर देन। क्लियर? अब यहाँ पर जो है इन दोनों ही निष्कर्षों को हम लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आसानी से प्रैक्टिस के माध्यम से तुरंत हल होने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें समय लग जाएगा आप लोगों को। ये तो समझाते हुए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए u लेस देन y और w ग्रेटर देन d ये दे रखा है। u y को चेक करें, क्या u y के बीच में अपोजिट साइन है? बिल्कुल है। दो जगह अपोजिट साइन, एक जगह अपोजिट साइन दे रखा है, तो u y अपोजिट साइन देखते ही गलत कर देना। ठीक है, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट निकाल लिया, स्टेटमेंट निकालने के बाद आप इसकी वैल्यू भी इनपुट मत करो डायरेक्ट। अगर u और y के बीच अपोजिट साइन दिख रहा है तो इसको यहीं रॉन्ग कर दें। अगर हाँ u y फिर दे रखा है तो फिर एक बार उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल ही एक दे रखा है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग कर दें। हमें इसकी वैल्यू इनपुट करके इसको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि u y जो है उन दोनों के बीच में क्या दे रखा है? अपोजिट साइन, तो ये यहाँ भी गलत हो जाएगा, लेकिन समझाने के पर्पज से उसको यहाँ अलग से लिख दिया गया है। नेक्स्ट दे रखा है w और d, तो w d की बात करते हैं तो डी डब्ल्यू के बीच में देखो कोई अपोजिट साइन नहीं है, 100% निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा एक बार चेक करें। ठीक है, डी बड़ा निकल कर आएगा। डी क्या आएगा? बड़ा निकल कर आएगा, जबकि क्या दे रखा है इसमें? छोटा दे रखा है। लेकिन हम आपको समझाते हैं, दूसरा भी गलत होने वाला है, लेकिन समझे इस चीज को कि डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, डब्ल्यू से बड़ा वाई दे रखा है, डब्ल्यू वाई के बराबर भी बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वाई के बराबर भी बैठ गया। ठीक है, डब्ल्यू वाई के बराबर भी बैठ गया। अब देखिए वाई से बड़ा कौन है? ई। वाई से बड़ा कौन है भैया? ई। और डी जो है ये लीजिए ई के बराबर। क्लियर? बात चल रही है डब्ल्यू और डी की। किसकी बात चल रही है? डी की और डब्ल्यू की। चेक करें, देखें, चेक करें इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता कि डी बड़ा है किससे? डब्ल्यू से। ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या होता? राइट होता। ये वाला निष्कर्ष राइट होता, लेकिन इसमें क्या बता रखा है कि डी डब्ल्यू बड़ा बता रखा है, जबकि इसमें कौन बड़ा है? डी बड़ा है, जबकि इसमें बता रखा है डब्ल्यू को। तो बताओ राइट करूं कि रॉन्ग? तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों ही रॉन्ग हो गए। ठीक है, चलिए आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं हम। धीरे धीरे जो है ये चैप्टर फिनिश होने की कगार पे है, और ये नेक्स्ट जो है आपका 23 नंबर का 23 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू इनपुट कर देते हैं यहाँ पर कि देखिए जेड एन। ठीक है, जेड एन के हम डायरेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये डबल डबल थे, एम और आर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू है, वो परसेंटेज की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भैया? ग्रेटर देन निकाली थी। परसेंटेज की वैल्यू क्या निकाली थी? ग्रेटर देन। हैज की जो वैल्यू निकाली थी हमने, वो निकाली थी लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, और डॉलर की जो वैल्यू है वो डॉलर की वैल्यू निकाली थी इक्वल। डॉलर की वैल्यू क्या निकाली थी? इक्वल। ठीक है, और एम और आर के बीच एट द रेट देखा है, तो एट द रेट की वैल्यू निकाल ली थी हमने लेस देन। ये हमने इस तरीके से निकाल के रख ली वैल्यू इनकी। अब यहाँ पर ये तुलनात्मक कथन बन गया। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि एम एन के बीच अपोजिट साइन तो नहीं है, एम एन के बीच अपोजिट साइन नहीं है, इनका निकल कर आएगा। ठीक है, और दोनों में ही एम एन दे रखे हैं। अगर सिंगल एम एन होता तो फिर उस हिसाब से देख लेते हम, लेकिन दोनों में दे रखे हैं। तो डॉलर की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली है आपकी बराबर। डॉलर की वैल्यू क्या निकाली है? एम बराबर एन निकाली है एक तो, और दूसरी परसेंटेज की वैल्यू जो थी वो थी ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन। परसेंटेज की यही वैल्यू निकाली थी भैया, चेक कर लेना एक बार। हाँ ठीक है, और हमने जो है इसकी डॉलर की वैल्यू निकाली थी इक्वल। चलो एम एन के बीच चेक करो कि एम एन के बीच क्या रिलेशन है। एम और एन की बात चल रही, तो देखो एन लेस देन इक्वल एम। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि के और एम बराबर है, तो मैंने क्या किया? एम को के की जगह ले आया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एन को छोटा बता दिया, जबकि एन बराबर भी तो हो सकता है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। आपका जो पहला निष्कर्ष था, ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष है, दोनों ही क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। लेकिन ये अनिश्चित निष्कर्ष है, सॉरी अनिश्चित कथन है, अनिश्चित कथन, और अनिश्चित कथन से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, इस वजह से ये गलत हो गए। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि एन या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। स्वयं स्टेटमेंट बोल रहा है, खुद स्टेटमेंट इस चीज को बोल रहा है। ठीक है, खुद स्टेटमेंट इस चीज को बोल रहा है कि या तो एन छोटा है या एन बराबर है। अब इन दोनों में से कोई एक बात तो सत्य होगी,
लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत हो गए अलग अलग होने के कारण। इस वजह से यहाँ पर जो आपकी आंसर निकल कर आएगा वो आएगा और, ठीक है, या तो 1 या 2 सत्य होगा या की स्थिति आने वाली है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। 24 नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, इसको हल करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर तुरंत जो है आप इसकी वैल्यू इनपुट करें। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तो वैल्यू इनपुट कर दीजिए कि यहाँ पर जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। एंड का अर्थ हमने क्या निकाला था भैया, ग्रेटर देन एंड इक्वल निकाला था। इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल, क्लियर। dt आ गया, परसेंटेज की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ग्रेटर देन निकाली थी। ठीक है, और डॉलर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इक्वल निकाली थी। डॉलर की वैल्यू क्या निकाली थी, इक्वल निकाली थी। इन साइन को मैंने एक जगह लिख लिया था, नहीं तो मुझे बार बार स्लाइड जो है ऊपर नीचे करनी पड़ती, तो मैंने यहाँ एक रफ पेज पे जो है इसको लिख लिया है। ठीक है, और हैज जो है, हैज की वैल्यू क्या है, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू पहले v, और यहाँ पर पहले ये तुलनात्मक कथन नहीं बना, पहले तो इसको आपको कंपैरेटिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। तो v से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम v ग्रेटर देन एंड इक्वल d, ठीक है, फिर d ग्रेटर देन t, फिर t इक्वल k, और k लेस देन इक्वल f। ये आराम से आपका कथन बन गया। यहीं चेक कर लीजिए कि v f के बीच में जो है अपोजिट साइन तो नहीं है। v और f के बीच में अपोजिट साइन है, आपको वैल्यू भी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं क्रॉस कर दें आप, आपको वैल्यू भी इनपुट करने की जरूरत नहीं है। मैं यही तो समझा रहा था आपको। अब परसेंटेज को वहां डालते, परसेंटेज की वैल्यू निकालती है और फिर उसको चेक करते, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वी एफ के बीच अपोजिट साइन है तो आंसर निकलेगा ही नहीं उसका, तो यहीं रोंग कर दीजिए उसको, क्लियर। अब v और k, अब देखो अपोजिट साइन नहीं है इनके बीच में, तो हम इसकी वैल्यू इनपुट कर लेंगे। और परसेंटेज की वैल्यू थी v और v ग्रेटर देन k। अब यहाँ पर देखिए v और k की बात करें तो बिल्कुल v बड़ा ही है, क्योंकि देखिए k जो है इसके बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए v ग्रेटर देन d, ठीक है, और d ग्रेटर देन t, तो t और k इक्वल है, तो इक्वल है तो मैं k को बैठा सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक जैसे साइन है और साथ में बराबर का भी साइन है, तो विदाउट साइन वाला जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर निकलने वाला है v ग्रेटर देन k। तो ये आपका जो सेकंड है वो आपका आंसर होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए आज का जो है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये है आखिरी क्वेश्चन, जो कि ये भी एक सरल प्रकार का ही प्रश्न है। तो सबसे पहले आप जो है वैल्यू इनपुट करेंगे। हम वैल्यू इनपुट करते हैं। डॉलर की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो है डॉलर की वैल्यू क्या निकाली थी भैया, इक्वल निकाली थी। डॉलर की वैल्यू इक्वल निकाली थी, ठीक है। एट द रेट की वैल्यू क्या निकाली थी, एट द रेट की वैल्यू लेस देन निकाली थी, एट द रेट की वैल्यू लेस देन निकाली थी। फिर दे रखा है एंड की वैल्यू निकाली थी अपन ने ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है। और हैज की वैल्यू अपन ने निकाली थी लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। और परसेंटेज इसमें दे रखा है, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ग्रेटर देन। क्लियर। चलिए पहले तो सेंटेंस को लिखते हैं, स्टेटमेंट को, कि एस इक्वल क्यू, क्यू लेस देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल के, और के लेस देन इक्वल डब्ल्यू, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं इसके नीचे। फर्स्ट आपका जो निष्कर्ष है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष है डब्ल्यू और ग्रेटर देन के, और सेकंड जो आपका दे रखा है वो दे रखा है एस लेस देन बी। क्लियर। डब्ल्यू और के बीच देखो, डब्ल्यू और के बीच साइन ये दिख रहा है। अरे निष्कर्ष ही दे रखा है तो साफ साफ, ठीक है, कि के ग्रेटर देन, सॉरी के लेस देन एंड इक्वल है, जबकि यहाँ पर के केवल लेस देन बता रखा है, तो निष्कर्ष ये गलत। एस बी को देखें आप, एस और बी बिल्कुल ठीक है, तो ये बराबर है कि नहीं, एस लेस देन बी, या यूं कहूं बी ग्रेटर देन एस। तो यहाँ पर ये देखा एस लेस देन बी या बी ग्रेटर देन, तो आपका यहाँ पर सेकंड निकलने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी जो है कंप्लीट, आपको 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने इस पर करवाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा आखिरी सेशन था इस चैप्टर का, और हम नेक्स्ट डे नए वर्किंग डे के साथ जो है आप लोगों के साथ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।